नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा। यूपी को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ टैक्स डिवोल्यूशन, बिहार के हिस्से आए 14,000 करोड़, कुल 2,69,500 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए हैं। अब साल में 2 बार होंगे यूनिवर्सिटी में दाखिले। जुलाई के बाद जनवरी में भी होगा एडमिशन। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी साल में 2 बार होगी। नया नियम 2024-25 सेशन से ही लागू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में 2 और आतंकी हमले, 1 जवान शहीद। डोडा में चेक पोस्ट पर फायरिंग, हमले में 5 जवानों समेत 6 लोग घायल। कठुआ में 1 आतंकी ढेर, आतंकियों ने गांव वालों पर फायरिंग कर दी, सर्च जारी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 जून से शुरू होगा। 10 साल के इंतजार के बाद संसद में नजर आएगा विपक्ष का बढ़ा प्रतिनिधित्व। 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। जम्मू हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल, अमेरिकी M4 राइफल का इस्तेमाल, आतंकियों की तलाश जारी। लश्कर कमांडर अबू हमजा के भी शामिल होने का शक। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, पीएम आवास के तहत मिलेंगे। पीएम ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को भी मंजूरी दी। गाँवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। मई में 5 माह के शेष पर पहुंच सकती है खुदरा महंगाई। गर्मी से खाने पीने की चीजों के बढ़े दाम, सब्जियों की महंगाई दर भी 30% के आसपास पहुंच सकती है। आईफोन निर्माताओं ने OpenAI के साथ साझेदारी का ऐलान किया। एलन मस्क ने इस पर नाराजगी जताई और अपने कंपनी के परिसर में एप्पल फोन के इस्तेमाल पर ही प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। मस्क का कहना है कि दोनों कंपनियों के बीच की ये साझेदारी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रिक्स देशों के व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल पर जोर, इन देशों के नियम आधारित खुले एवं पारदर्शी वैश्विक व्यापार के लिए प्रतिबद्धता जताई। पूर्वी अफ्रीकी देश मालावी के उपराष्ट्रपति का विमान लापता। सोलोस क्लॉस चिलिमा और 9 अन्य लोगों को ले जा रहा विमान लापता हो गया। देश के राष्ट्रपति ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कहा फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। चीन को उसी भाषा में जवाब देगा भारत, बदले जाएंगे तिब्बत के 30 स्थानों के नाम। चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के स्थानों का नाम बदलने का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को खत्म करने के लिए बदले के तौर पर किया जाएगा। लश्कर के मददगारों के पास से मिले 6 किलो के 2 IED, AK-47 राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद। पुलवामा पुलिस ने इसकी जानकारी दी। मोदी कैबिनेट में शाह और राजनाथ समेत 7 लोगों के मंत्रालय रिपीट। एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय ही रहेगा। शिवराज को कृषि विभाग मिला। नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग मिला। इसरो ने मई में आए सोलर स्टॉर्म की तस्वीरें जारी की। इसी तूफान से ऑरोरा बोरेलिस बना था, जिन्हें आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट पर लगे 2 ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लिया गया। गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव UNSC में पास। पहली बार अमेरिका ने इसे पेश किया। दावा इजराइल पहले से सहमत। हमास भी बातचीत को तैयार। वोटिंग में 15 में से 14 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि वीटो पावर रखने वाले रूस ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। स्विट्जरलैंड के यूक्रेन पीस समिट में शामिल होंगे 90 देश। रूस ने हिस्सा लेने से इनकार किया। भारत का रुख अभी तक साफ नहीं। 15 और 16 जून को यूक्रेन पीस समिट का आयोजन होगा। नवाज की मोदी को बधाई, लिखा नफरत नहीं उम्मीद लाएं, मिलकर 200 करोड़ लोगों की किस्मत बदले। चुनावों में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों का भरोसा दिखाती है। शहबाज ने भी चुनाव के 6 दिन बाद दी थी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से अब गरीब ग्रामीणों को भी नया कनेक्शन लेने के लिए 44% अधिक भुगतान करना होगा। इसी प्रकार उद्योगों की दरों में भी 50 से 100% से ज्यादा तक की वृद्धि प्रस्तावित है। पवन सिंह लोकसभा चुनाव में मिले जनता के प्यार और समर्थन के चलते उत्साह से लबरेज हैं और इसी के साथ भोजपुरी स्टार ने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करने की घोषणा की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को कथित तौर पर थप्पड़ मारने वाली CISF की महिला कांस्टेबल की किसानों के आंदोलन पर नवनिर्वाचित BJP सांसद के पिछले बयानों से नाराजगी हो सकती है।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, काम करें, अहंकार न पालें। जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।